हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्लास अपन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत बिगिनर लेवल क्लासेस हैं। आपको एक वीक मैक्सिमम 8-9 डेज के अंदर अंदर महसूस हो जाएगा कि अपन अपना जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग गया है। बट एज ऑफ राइट नाउ अपन बहुत बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट मोटिवेशन बना रहे हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं दे दूंगी तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, मोटिवेशन हो जाएगा खत्म, पता चले किताब बंद कर दी। आई डोंट वांट यू टू शट योर बुक्स, आई वांट यू टू रीड देम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, हो रही है, आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है जिसको आपको टेस्ट करना चाहिए, और अगर आप करना चाहते हो तो आरएस ओनली के कंसिडर करो। अनलिमिटेड टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, मिक्स टेस्ट हैं, ये दोनों पासेस अवेलेबल हैं सिर्फ प्री के लिए, मेंस और प्री दोनों के लिए। सो डू कंसिडर देम। कैसे मिलेंगे, कॉपीज कैसे चेक होंगी, आंसर शीट मिलेंगी या नहीं, एग्जाम कैसे होगा, ये सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी काउंसलिंग से। काउंसलिंग होगी आपकी, एक फोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे कॉल करो, गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। अगर नहीं तो एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट करो, गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ऑलरेडी हो गया है। अपन करेंगे 14 क्वेश्चन सॉल्व और एक क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, पिछली क्लास में मैं भूल गई थी होमवर्क देना। तो आप 15 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट्स हैं, अपन सॉल्व करेंगे। विल बी वेरी फास्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास के दौरान अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में करना। ठीक है, अगर आंसर नहीं पता है, इट्स परफेक्टली ओके, बुक खोल के आंसर करो या फिर गूगल से चेक करके आंसर करो। इससे क्या होता है, इससे आपकी मेमोरी बन जाती है। ठीक है, एक इवेंट सेट हो जाता है हर गूगल सर्च के साथ में। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। रणथंभौर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? यस, टाइगर्स के लिए फेमस है। ओके, रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है। अब मैं बता दें, इसके ऊपर कुछ बेसिक जानकारी मैं दे देती हूँ आपको। राइट, तो टाइगर्स के लिए हमें रणथंभौर नेशनल पार्क बनाना पड़ा। ओके, पहली चीज तो ये, तो टाइगर के लिए अलग से करना पड़ा। तो टाइगर के बारे में बात हुई कब? 1973 में, सॉरी 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल पार्क थे जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व्स को बनाया था, उनमें से एक रणथंभौर था। तो फर्स्ट फेज में, ठीक है, तो रणथंभौर स्टेब्लिश कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ओके, ये चीज हो गई। अब रणथंभौर का अपन कुछ एरिया वगैरह देख लेते हैं। तो 1334 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके नॉर्थ में बनास बहती है और इसके साउथ में चंबल बहती है। ये दो रिवर्स रणथंभौर में पानी सप्लाई करती हैं। इसके अलावा रणथंभौर के नेशनल पार्क के अंदर क्या है? एक रणथंभौर फोर्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट टाइप ऑफ फोर्ट। फोर्ट्स की कैटेगरी होती है, जल दुर्ग होता है, गिरी दुर्ग होता है। ठीक है, उसी तरह से फॉरेस्ट फोर्ट्स होते हैं। तो आपके वाटर फोर्ट्स हो गए, आपके हिल फोर्ट्स हो गए, आपके डेजर्ट फोर्ट्स हो गए। उसी तरह से फॉरेस्ट फोर्ट है जिसमें एक रणथंभौर फोर्ट है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ रहे हो तो रणथंभौर फोर्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये कहां पर है? ये है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। और रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर 3 टेम्पल्स हैं, दे आर वेरी फेमस टेम्पल्स। तो उन फेमस टेम्पल्स की डीएटीज कौन है, कौन से देवताओं की वहां पूजा होती है, किसकी पूजा हो रही है, कौन से भगवान है? पहला गणेश जी, दूसरा भगवान शिव, महादेव की पूजा होती है, और तीसरा टेम्पल है जो कि रामलला जी के लिए बनाया गया था। तो 3 टेम्पल्स हैं, तीनों टेम्पल्स में अपन ने बात कर ली, तो 3 टेम्पल्स यहां पर हो गए। ठीक है, और इसके अंदर 2 और सेंचुरीज होती हैं। रणथंभौर के अंदर 2 सेंचुरीज हैं, मैं लिख रही हूं। फर्स्ट है केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 2 सेंचुरीज जो हैं ये रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर आती हैं। समझ में आ गई चीज? राइट, तो रणथंभौर पार्क के बारे में अपन ने बेसिक जानकारी ले ली है। आप मुझे बताओगे कि कौन सा किंग था जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बाय एरिया? टाइम 4.5 मिनट हो गए। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। ओके, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि जैसलमेर एक तो पाकिस्तान से लगता है, हमारी फूटी किस्मत। ठीक है, दूसरा जैसलमेर की बॉर्डर और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से शेयर होती हैं? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर। ओके, जैसलमेर को और कौन कौन से जिले बॉर्डर लगाते हैं?
Which project is known as the lifeline of Rajasthan? राजस्थान की लाइफलाइन इज इंदिरा गांधी कैनाल, और आई एम होपिंग कि जब ERCP पूरा बन जाएगा और घर घर पानी आ जाएगा तो थोड़ा उसको भी इज्जत मिल जाएगी। अभी तक इंदिरा गांधी कैनाल, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कैनाल, इंडिया की पहली कैनाल्स में से एक इंदिरा गांधी कैनाल थी, और राजस्थान को पानी पहुंचाने का काम यहीं से आया था, और ये आजादी के बाद में हुआ है। तो आप सोच के देखो कि जब आजादी मिल रही थी, जब अपना पार्टीशन हुआ था, इनफैक्ट आई शुड नॉट कॉल इट फ्रीडम, आई शुड कॉल इट पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ और लोग इधर से उधर जा रहे थे तो डेजर्ट में से जा रहे थे, और उस टाइम पानी नहीं था। 15 अगस्त की बात है, कितनी गर्मी होती है, बारिश वहां वैसी बारिश नहीं होती जैसे यहाँ उदयपुर, जयपुर और सीकर इन इलाकों में होती है, वहां अलग ही सिस्टम है। और अगर आप जैसलमेर से हो तो आपको पता है, इट वॉज अ डेंजरस टाइम, मिलियंस इसीलिए नहीं कहते थे कि पेरिश हो गए। लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान एज पर 2011 सेंसस वाज अप्रोक्सीमेटली 66%। ये बेसिक फैक्ट है, फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, इसका मेरे पास में कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके राइट, तो 2011 मैम, 2011 का सेंसस क्यों? क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हुआ, 2020 में अपना कोविड आया हुआ था, 2021 में सेकेंड वेव चल रही थी, वैक्सीन वगैरह का काम चल रहा था, देयर वाज नो सेंसस दैट टुक प्लेस। अभी सेंसस हो रहा है, राजस्थान में सेंसस का फेज स्टार्ट हो चुका है, तो आपके घर पे जब वो गिनती वगैरह करने हैं तो प्लीज ईमानदारी से बताना सब कुछ। ओके नेक्स्ट, सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान, अगेन 2011 सेंसस लिया है, सेक्स रेशियो है 928। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो है नॉर्थ इंडिया के, वहां पर सेक्स रेशियो खराब है, इसीलिए जब घर में बेटे की शादी होती है तो बहुएं दूर दूर से आती हैं। हरियाणा में इतना बुरा हाल है कि बिहार की लड़कियों से शादी करवाने लग गए थे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मैनेज हो पाए सेक्स रेशियो। ऐसा नहीं कि बिहार का बहुत हेल्दी है, पावर्टी, डाउरी, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ओके तो हमारा राजस्थान का सेक्स रेशियो क्या है? 928 बाय द वे, जो कि इंप्रूव्ड है। अब हमारा सेक्स रेशियो एज ऑफ राइट नाउ, जो न्यूज वगैरह है उनके हिसाब से बताऊं तो समवेयर अराउंड 960 970 के आसपास है, तो विच इज प्रीटी गुड लुकिंग एट दिस, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन राजस्थान? राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति भील्स, ठीक है। आप मुझे भील के बारे में एक फैक्ट बताओगे, कोई भी एक फैक्ट, एनीथिंग भील्स के बारे में, कोई मुझे वन फन फैक्ट बताओ, कुछ भी बताओ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है ये बता दो, इनका जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है वो बता दो, जो बहुत फेमस हो गया है आजकल, हर कोई कर रहा है, राइट। भील्स का डांस फॉर्म, राजस्थान को जाना ही उसी नाच से जाता है, ठीक है। कोई इनकी पोशाक में कुछ स्पेशल चीज होती है, कैसी जूतियां पहनते हैं, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एनीथिंग, कुछ भी भील्स के बारे में मुझे वन फन फैक्ट कमेंट्स में बताओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मकराना इज फेमस फॉर मार्बल माइंस। पूरी दुनिया में जो मार्बल की माइने हैं इंडिया की, वो मकराना की ही फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकराना में मार्बल निकलता है, मार्बल बहुत से स्टेट्स में निकलता है, बहुत सी माइंस राजस्थान में भी हैं जो मार्बल निकालती है, बट मकराना इज फेमस फॉर दैट, फर्स्ट फॉरमोस्ट माइंस हो गई वो। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राजस्थान ड्रेनेज? ड्रेनेज क्या होता है? पानी बह के कहां जा रहा है, दैट इज व्हाट ड्रेनेज इज ऑल अबाउट। ड्रेनेज का बेसिक मतलब यही होता है, राइट। चंबल पेरेनियल है, ये सही है, हमें निकालना है इनकरेक्ट, गलत निकालना है। चंबल सही है कि पेरेनियल है? साल भर बहती है, राइट। मोस्ट रिवर्स हैव इनलैंड ड्रेनेज? मोस्ट रिवर्स नो, मोस्ट रिवर्स नहीं है, ठीक है। ज्यादातर रिवर्स राजस्थान की क्या है, किसी और की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं, है, बनास रिवर है, इनफैक्ट चंबल रिवर है, वो दूसरी रिवर्स के अंदर जाके मिल जाती हैं, तो वो ड्रेनेज नहीं कर रही हैं, इनलैंड ड्रेनेज नहीं कर रही है। बनास जॉइंस चंबल, दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। द आंसर इज लूनी फ्लोज इनटू अरेबियन सी। लूनी अरेबियन सी में जाके नहीं मिलती है, लूनी अरेबियन सी में जाके नहीं मिलती है, लूनी मिलती है कच्छ के वेटलैंड्स में जो गुजरात में है, और ये एक इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, और इसका दूसरा नाम है एंडोरिक रिवर, ठीक है। राजस्थान की मेन रिवर एंडोरिक रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान आर? फोर मेजर, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया, मेरे को ये हटाना था, सॉरी। The major physiographic divisions of Rajasthan are Western Desert, yes, Aravallis, Eastern Plains and South Eastern Plateau. South Eastern Plateau कौन सी है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह वाला इलाका है, और कोटा, बारां, झालावाड़ ये वाला इलाका है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, मैंने क्लास ली थी, बताया था। राजस्थान का मैप अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो दिस इज वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न डेजर्ट, दीज आर अरावली रेंजेस, ठीक है। ये कहाँ है? ईस्टर्न प्लेन्स है, और ये साउथ ईस्टर्न प्लेटो है, राइट। ओके, ये एरिड और ये सेमी एरिड जोन में आने वाला इलाका है, ओके राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लीड्स इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, जिंक और लेड। नाम सुना है इसका, रामपुरा। यहां से निकलता है जिंक और लेड। इंडिया में सबसे ज्यादा जिंक और लेड प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में से एक राजस्थान है, और माइंस का नाम है रामपुरा अगुचा। आप मुझे बताओगे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती हैं ये माइंस? ओके, कौन से जिले में है? नेक्स्ट, खेतड़ी इज फेमस फॉर, खेतड़ी फेमस है कॉपर माइनिंग के लिए, और खेतड़ी पड़ता है सीकर में। ठीक है, मतलब सीकर मतलब बॉर्डर के आसपास पड़ता है। ओके, तो खेतड़ी इज फेमस फॉर कॉपर माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द थार डेजर्ट? अभी अपन ने बात करी थी पिछली क्लास में, डेजर्ट नेशनल पार्क किस चीज के लिए स्टैब्लिश किया गया था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, और हो सकता है आपने सुना भी हो। व्हेन इंडिया वाज गेटिंग डिक्लेयर्ड एज अ फ्री कंट्री, उस टाइम इंडिया का स्टेट एनिमल हो गया, इंडिया का स्टेट बर्ड हो गया, नेशनल एनिमल नेशनल बर्ड वगैरह डिस्कस हो रहे थे। तो पीकॉक वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, द फर्स्ट चॉइस वाज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन BUSTARD। एक तो स्पेलिंग्स ठीक लिखो प्लीज। मेरे पास एक कॉपी आई थी, उसमें ग्रेट इंडियन बास्टर्ड लिखा हुआ था। दैट इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BUSTARD इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसको कंसिडर किया गया, और वहां पर जो महान लोग बैठे थे उनमें से एक महान व्यक्ति खड़े होते हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि ये वाला हम बर्ड नहीं रख सकते, इसका नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को गाली दे रहा हो। अब उनकी स्पेलिंग खराब थी, उनके प्रोनाउंसिएशंस खराब थे, तो उन्होंने हमसे हमारा पंछी छीन लिया, वरना आज पीकॉक की जगह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वुड हैव बीन द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बट कोई बात नहीं, चलता रहता है थोड़ा बहुत। द हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज झुंझुनू। हर चौथे घर के आगे स्कूल है झुंझुनू में। मैं पर्सनली विजिट करती हूँ झुंझुनू को, काम से, फैमिली से, इसलिए मुझे पता है झुंझुनू हाईएस्ट लिटरेसी कॉन्सेंट्रेशन है राजस्थान में। ओके, और ये 2011 सेंसस के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन कवर्स द मैक्सिमम एरिया? अभी अपन ने बात करी थी, मैप देखा था, कहाँ है वो मैप? ये रहा। एरिड सेमी एरिड एरिया सबसे ज्यादा है, राइट। तो सबसे ज्यादा एरिया वाला इलाका ही पूछा है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो सबसे ज्यादा इलाका कवर करता है वो क्या है? एरिड एरिया है। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये आप मुझे आंसर कमेंट्स में बताओगे, सरिस्का कौन से जिले में है? ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताओगे मुकुंदरा हिल्स कौन से जिले में है? चलो 2-3 बताओ मुझे। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? ओके, राइट। रणथंबोर बताओगे, क्लास स्टार्ट करी थी अपन ने इससे। ओके, सर इसका पूछ ही लिया है अपन ने। और आप मुझे बताओगे डिस्ट्रिक्ट नहीं तो मुझे स्टेट बता दो, कूनो पालपुर कहाँ पर है? ये भी नेशनल पार्क है, KUNOPAL, पालपुर, कूनो पालपुर। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास फॉर मी, और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी पढ़ाई करो, रिविजन करो, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में आऊंगी। डिफिकल्टी लेवल अब इंक्रीज होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड लक।